आज के इस वीडियो में देखिए, आज का हमारा प्रश्न है भाषा और बोली में अंतर। तो भाषा और बोली में अंतर हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है भाषा। तो देखिए भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। और बोली क्या है? तो देखिए बोली से आ से हमारा है स्थानीय भाषा से, जैसे कि जिस क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बंगाली भाषा हो गई, बघेली भाषा हो गई, इस तरह की जो भाषा है, तो वहाँ के क्षेत्र में जो रहते हैं वहाँ उसी भाषा का प्रयोग करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। कहे कि भाषा का ही एक रूप है बोली। तो देखिए भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। देखिए भाषा हर देश में बोली है, पूरे देश में बोली जाएगी, तो इसका जो क्षेत्र वहाँ कैसा रहेगा? विस्तृत। देखिए विस्तृत यानी कि बड़ा। बोली क्षेत्र में बोली जाएगी, यानी कि छोटे से क्षेत्र में। क्षेत्र छोटा होता है और देश बड़ा होता है, तो बोली का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है। नंबर 2, भाषा में एक से अधिक बोलियां होती है। भाषा में क्या होती है? एक से अधिक बोलियां होती है। और बोली में एक भाषा होती है। बोली में एक भाषा होती है। नंबर 3, इसमें साहित्य रचना अधिक होती है। भाषा में साहित्य रचना कैसी होगी? अधिक होती है। और बोली में साहित्य रचना कम होती है। इसके बाद देखिए नंबर 4 कि इसका उपयोग साहित्य तथा सांस्कृतिक कार्य में होता है। सांस्कृतिक कार्य में कैसे? जैसे कि हमें कोई सा भी पत्र लिखना है, जैसे कि आवेदन पत्र देना है, या बिजली के ऊपर से हमें आवेदन पत्र देना है, लाइट नहीं है, इस तरह के जो सरकारी कार्य है, जहाँ जिला कलेक्टर कार्य होते हैं, हमें कैसा भी जमीन के ऊपर से कोई आवेदन देना है, तो ये शासकीय कार्य हो गए, तो इसका उपयोग शासकीय कार्य में किया जाएगा। और बोली का प्रयोग केवल बोलचाल में होता है। नंबर 5 देखिए, भाषा में निश्चित तथा नियमबद्ध व्याकरण होती है। भाषा में या इस तरह से आप लिख सकते हैं कि भाषा में व्याकरण होती है और बोली में कोई व्याकरण नहीं होती है। तो देखिए ये हो गए आपके 5 पॉइंट। आप मेन पॉइंट इसमें याद रखें, मेन बिंदु ये, जैसे कि क्षेत्र होगा, क्षेत्र कैसा है? विस्तृत यानी कि बड़ा, तो इसमें क्या होगा? सीमित। तो हम इस तरह से पॉइंट बना सकते हैं कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। इस तरह से भाषा में एक से अधिक बोलियां होती है, बोली में एक भाषा होती है केवल, और इसमें साहित्य रचना अधिक होती है, इसमें साहित्य रचना कम होती है। इसका प्रयोग हम साहित्य तथा सांस्कृतिक कार्य में करेंगे और बोली का प्रयोग हम बोलचाल में करेंगे। भाषा में व्याकरण होती है और बोली में कोई भी व्याकरण नहीं होती है। तो आपको 5 अंक अच्छे समझ में आ गए होंगे, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और इस प्रश्न को अच्छे से नोट कीजिए।